नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी टू वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, दैट इज सेक्शन 30 एंड सेक्शन देयर आफ्टर 30A। धारा 30 और 30 का हम दोनों को पढ़ेंगे बिकॉज दीज टू सेक्शंस आर इंटरलिंक्ड। ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इनको एक साथ ही समझना चाहिए। एंड आई होप अभी तक के जितने सेक्शन अप टू सेक्शन 29 पढ़ा दिए हैं आपको, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे और रिवीजन चल रहा होगा। राइट, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज दोज सेक्शंस, वरना मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम अब शुरू करते हैं यही लेक्चर। एंड दिस इज व्हाट इज सेक्शन नंबर 31। व्हाट इज ऑल अबाउट सेक्शन 30? पहले सेक्शन 30 का ओवरव्यू समझ लेते हैं, ये है क्या। तो देखिए, सेक्शन 30 बेसिकली इट एम्पावर्स द पुलिस टू रेगुलेट पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस, ठीक, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड प्रिवेंट ब्रीच ऑफ पीस। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि जो पब्लिक असेंबलीज होती हैं, जो सभाएं होती हैं, आज इन नेताओं की सभा हो रही है, आज इलेक्शन की रैली होती हैं, होते हैं ना सब, ये प्रोसेशन कि भाई अभी आज शिवरात्रि पर, मुहर्रम पर, किसी और अन्य अवसर पर कोई प्रोसेशन निकलना है, किसी बात का धरना प्रदर्शन होना है, किसी की रैली निकलनी है, तो इन सबको रेगुलेट कैसे किया जाए, इन सबको नियमन कैसे किया जाए, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्यों करना जरूरी है? क्योंकि लोग शांति बनी रहे, पब्लिक ऑर्डर बना रहे, शांति भंग ना हो, लोग शांति भंग ना हो। इसी के उद्देश्य को देखते हुए सेक्शन 30 में पुलिस को पावर दी गई। तो अभी हम इसे पढ़ेंगे कि पुलिस को यह पावर दी जाती है, इस सेक्शन 30 ये पावर देता है कि अगर उनको ऐसा लगता है ऑफिसर्स को कि भाई इस धरने प्रदर्शन से, इस प्रोसेशन से, इस असेंबली से शांति भंग हो सकती है, तो उसके लिए वो कह सकते हैं कि भाई लाइसेंस लो। लाइसेंस की कोई फीस नहीं होगी, लेकिन लाइसेंस में, धरने प्रदर्शन में, प्रोसेशन में इसकी शर्तें कंडीशन लगाई जा सकती हैं कि टाइम की कंडीशन होगी, रूट फिक्स हो सकता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे सब सेक्शन 4 में जाकर के म्यूजिक कितना तेज बजा सकते हैं, म्यूजिक किस टाइम लिमिट तक बजा सकते हैं, उसको भी रेगुलेट करने की कोशिश की है। तो वही हम लोगों ने फाइन ट्यून करना है, डिटेल्स पढ़नी है, जहां से हमें समझ में आ जाए कि प्रीलिम्स से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे। तो ओवरऑल आपको बता दिया मैंने कि ये पब्लिक असेंबलीज और प्रोसेशंस, इनको स्ट्रीट पर, जो पब्लिक स्ट्रीट पर, जो जो सड़कें हैं, जो मेन सड़क है या दूसरी सड़कें हैं, आसपास की सड़कें, वहां से अगर कोई अगर जुलूस निकलना है ना, प्रोसेशन को बोलते हैं जुलूस निकालना, उसको रेगुलेट करने वाली बात है, और म्यूजिक को रेगुलेट करेंगे हम। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी पढ़ेंगे सेक्शन 30। एक बात और आप समझ लीजिए, बेसिकली क्या है, देखिए, एक आपका राइट होता है राइट टू असेंबल। राइट टू असेंबल मतलब, राइट टू असेंबल आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। राइट टू एक्सप्रेशन का भी, जुलूस निकलना, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। लेकिन पब्लिक सेफ्टी भी जरूरी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी जरूरी है, और कम्युनल हार्मनी भी जरूरी है। तो आपके राइट सुरक्षित रहें, राइट टू असेंबल, राइट टू टेक द प्रोसेशन, पब्लिक सेफ्टी भी मेंटेन रहे, कम्युनल हार्मनी भी मेंटेन रहे, और ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी हो जाए। इस सब को बैलेंस करता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 बैलेंस करता है, और अगर ये सेक्शन 30 की कंडीशंस का वॉयलेशन होगा तो 30A उसके लिए पेनल्टी प्रिस्क्राइब करेगा कि फिर क्या हो सकता है। तो आई बिलीव अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा कि बेसिकली इट इज बैलेंसिंग बिटवीन द राइट्स ऑफ द पर्संस हु वांट टू असेंबल, हु वांट टू टेक आउट द प्रोसेशन, उनके अधिकारों की सुरक्षा हो जाए, और शांति व्यवस्था बनी रहे, कम्युनल हार्मनी बनी रहे, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो जाए। इन सब में बैलेंसिंग का काम हो रहा है धारा 30 के अनुसार, धारा 30 के द्वारा। अब मुझे लगता है आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। कौन कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हो जाएंगी इसमें कौन कौन से पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे, उसकी झलक देख लीजिए एक बार। डिस्ट्रिक्ट लेवल सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, जो जिला स्तर के शीर्ष अधिकारी हैं वो होंगे, जैसे
डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा और बाकी एडिशनल, जॉइंट और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट होंगे। तो सीनियर लेवल के जो पुलिस अधिकारी हैं, जिला स्तर के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको यहां पर अथॉरिटी मिलेगी आपको। तो यहां से ये भी क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 30 में कौन कौन से ऑथोराइज्ड पुलिस ऑफिसर है। और क्या भी लिखेंगे यहां पर, देखिए कि क्या असेंबलीज हो या प्रोसेशन हो, वो उसमें पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस क्या कर सकती है हम देखेंगे। कंट्रोल द मैनर ऑफ प्रोसेशन। अब जो प्रोसेशन है, जो जुलूस है, वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। फिक्स द रूट्स, उसके रूट्स को फिक्स कर सकते हैं। फिक्स द टाइमिंग्स को फिक्स किया सकता है। मैनेज मूवमेंट ऑन पब्लिक रोड पर वो कैसे चलेंगे, कौन सी रोड पे चलेंगे, कौन सी रोड पर नहीं चलेंगे, उन सभी धरने प्रदर्शनों का, जुलूसों का इस प्रकार से मैनेजमेंट पुलिस कर सकती है। कौन से पुलिस अधिकारी करेंगे, मैंने आपको बताया अभी। और क्या कर सकती है पुलिस, लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट कह सकती है कि नहीं भाई, अगर उनको लगता है कि जो असेंबली है या प्रोसेशन है वो लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस है, उससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, कि आप जो असेंबली करने वाले हो, आप जो जुलूस निकालने वाले हो, उससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो ऑर्गेनाइजर्स में बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर लाइसेंस। उनसे कहा जा सकता है कि भाई तुम लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, ठीक है, और उस पर डिसीजन होगा मजिस्ट्रेट का, राइट। तो पब्लिक रोड्स पर अगर आपने असेंबली करनी हो, प्रोसेशन करना हो और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, तो लाइसेंस भी आपसे लेने के लिए कहा जा सकता है ऑर्गेनाइजर से, लेकिन उसमें जो है कोई फीस नहीं होगी। नो फीस कैन बी चार्ज फॉर द लाइसेंस। लाइसेंस में क्या क्या लिखा मिलेगा, ग्रांट अगर होता है लाइसेंस तो नेम ऑफ लाइसेंसीज, कंडीशंस टू बी फॉलोड, रेस्ट्रिक्शंस। जो कंडीशंस में क्या, लाइसेंस में क्या क्या मिलेगा आपको, लाइसेंस ग्रांट होता है, लाइसेंसी कौन कौन है उनके नाम लिखे जाएंगे, किन किन कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा वो लिखा जाएगा, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस नेसेसरी हैं ये लिखा जाएगा। लेकिन क्या लाइसेंस के लिए कोई फीस देनी पड़ती है, नो फीस इज रिक्वायर्ड। तो ये ओवरव्यू मैंने आपको समझा दिया कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या होगा। तो अभी हम इसी बात को देखते हुए अब बेरेट को पढ़ लेते हैं एक बार। तो सेक्शन 30 की बेरेट लैंग्वेज हेडिंग पढ़ लीजिए, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस एंड लाइसेंसिंग ऑफ द सेम, ये है। और इसी हेडिंग से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये लाइन दे देंगे आप, वो कहेंगे कौन से सेक्शन में, दिस इज सेक्शन 30। डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ये अधिकारी हो गए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस में एज ओकेजन रिक्वायर्स। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट, एडिशनल, जॉइंट एंड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट। ये 4 ऑफिसर हो गए जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं जिला स्तर के, उनको अथॉरिटी मे एज ओकेजन रिक्वायर, वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट द कंडक्ट ऑफ ऑल असेंबलीज एंड प्रोसेशंस ऑन द पब्लिक रोड्स। पब्लिक रोड पर जो असेंबलीज होनी है, प्रोसेशंस होने हैं, या पब्लिक स्ट्रीट्स में होने हैं, या थोरोफेयर्स, आम रास्तों पर होने वाली असेंबलीज, आम रास्तों पर होने वाले प्रोसेशंस के बारे में वो डायरेक्शंस दे सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब द रूट्स, जैसे मैंने बताया प्रिस्क्राइब द रूट्स, वो उन रास्तों को बता सकते हैं, एंड द टाइम्स एट विच सच प्रोसेशंस में पास। तो वो रूट बता सकते हैं कि इस रूट से लेके जा सकते हैं, टाइमिंग्स बता सकते हैं कि इस टाइमिंग्स को लेकर जाएंगे आप, ऐसे वो रेगुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं उपरोक्त पुलिस ऑफिसर असेंबलीज के संबंध में या फिर प्रोसेशंस के संबंध में, राइट। ही मे ऑल्सो ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, अगर उनका सेटिस्फेक्शन बनता है क्या, if it is intended by any person or class of persons to convene, collect an assembly in such road, street, thoroughfare to form a procession, कि अगर ऐसा है, अगर ये व्यक्ति ये चाहते हैं कि जो असेंबली हमने बुला रहे हैं, टू कन्वीन कलेक्ट एन असेंबली, उस रोड, ऐसी पब्लिक रोड पर, पब्लिक स्ट्रीट पर या थोरोफेयर पर, टू फॉर्म ए प्रोसेशन, कि जुलूस इकट्ठे हो जाए लोग और उसका जुलूस निकाला जाए फिर आगे को, ऐसी स्थिति में
which would in the judgment of the magistrate of the district or sub division magistrate if uncontrolled be likely to cause a breach of peace। पढ़ लीजिए, if uncontrolled be likely to cause a breach of peace, अगर वो अनकंट्रोल्ड रह जाए, अगर वो अनकंट्रोल्ड हो गया तो उससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ये और किसकी, पुलिस ऑफिसर्स, ये जजमेंट किसका है, पुलिस ऑफिसर्स ने क्या कहा था, क्लॉज 1 में था, पुलिस ऑफिसर्स ने क्या कहा था कि वो रेगुलेट कर सकते हैं टाइमिंग, तो यहां से जाओ वहां से जाओ। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहां पुलिस ऑफिसर की बात नहीं कर रहे हैं, और सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम, इनको जजमेंट में अगर ये लगता है कि जो असेंबली वो बुला रहे हैं, जो प्रोसेशन वो निकालना चाह रहे हैं, इफ अनकंट्रोल्ड दैट मे कॉज ए ब्रीच ऑफ पीस, ये किसका जजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, और किसका, एसडीएम का। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं वो ये कह सकते हैं दे में रिक्वायर, एक कोई जनरल ऑर्डर निकाल देंगे या कोई स्पेसिफिक ऑर्डर भी दे सकते हैं, दैट द पर्सन्स जो कलेक्ट होना चाह रहे हैं दे शैल अप्लाई फॉर ए लाइसेंस, जो कन्वेनर हैं उसके, जो लोगों को कह इनवाइट कर रहे हैं आकर के वहां इकट्ठे हो जाइए, मिलिए वहां पर आकर के सब लोगों को, सब लोग एक वो हो गए कन्वेनर्स, जो लोगों बुला रहे हैं, उनसे कहा जा सकता है दे शैल अप्लाई फॉर ए लाइसेंस। तो लाइसेंस के लिए कौन कहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या एसडीएम का, जब ऐसा विचार होगा, जब उनका ऐसा जजमेंट होगा कि वो असेंबली, वो प्रोसेशन दैट इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, वो लोगों का एकत्र होना, असेंबली होना या उनका जुलूस निकालना, उससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तब वो उनसे कहेंगे जो उस धरने को, उस प्रदर्शन को, उस जुलूस को, उस असेंबली को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि भाई अब इसका आप लाइसेंस लीजिए, आप ये लाइसेंस लेने के लिए कहा जा सकता है। और अगर अब थर्ड क्लॉज थर्ड में आ जाइए, ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड, जब उन्होंने एप्लीकेशन मेड कर दी, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तब क्या होगा, ही मे इशू ए लाइसेंस, फिर लाइसेंस इशू कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, स्पेसिफाइंग द नेम्स ऑफ द लाइसेंसेस एंड डिफाइनिंग द कंडीशंस ऑन विच अलोन सच असेंबली और प्रोसेशन इज टू बी परमिटेड टू टेक प्लेस। लाइसेंसिंग का, लाइसेंसेस कौन हो गए, जिन लोगों ने लाइसेंस अप्लाई किया है उनके नाम आएंगे, कंडीशंस आएंगे कि जिन शर्तों पर उसकी परमिशन दी जाती है, तो लाइसेंस हो गया आपका ये, राइट। अब प्रोवाइडेड दैट नो फी शैल बी चार्ज, लाइट डाउन प्लीज, हाईलाइट कर लीजिए, पी फॉर प्रीलिम्स, ऑन द एप्लीकेशन फॉर और ग्रांट ऑफ एनी सच लाइसेंस, ना उस एप्लीकेशन पे कोई फीस देनी होगी, ना ही लाइसेंस जब दे दी जाए, ग्रांट कर दिया जाएगा, तब ही कोई फीस दी जाएगी, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीस। तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है, कब पड़ेगी, किसका जजमेंट होगा, कौन कौन ऑफिसर्स कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है, आप बिलीव कर लेंगे अब अच्छी तरीके से। अब आ जाइए क्लॉज 4 पर, यह है म्यूजिक से संबंधित, क्या है ये पढ़ लीजिए, म्यूजिक इन द स्ट्रीट्स, ही मे ऑल्सो रेगुलेट द एक्सटेंड टू विच द म्यूजिक मे बी यूज्ड इन द स्ट्रीट्स ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज। त्योहारों के स्तर पर या कोई सेरेमनीज के स्तर पर जो म्यूजिक है वो किस स्तर से, किस वॉल्यूम में बजाया जा सकता है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, वो है आपकी 30 सब क्लॉज 4। तो ये हुआ आपका। अब इसी के, तो मैंने आपको पहले ओवरव्यू समझाया, फिर आपको डायरेक्ट लैंग्वेज समझा दी है, अब मैं इसको थ्रू एमसीक्यू और समझा देता हूं आपको, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। प्लीज रीड दिस। सेक्शन 30 डील्स विद व्हाट, पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस, राइट, असेंबलीज और प्रोसेशंस को डील करता है। अथॉरिटी टू रेगुलेट असेंबलीज लाइज विद व्हाट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी, इनके पास ये अथॉरिटी है। रेगुलेशन में इंक्लूड व्हाट, प्रिस्क्राइबिंग रूट्स, यस, फिक्सिंग टाइमिंग्स, इंपोजिंग कंडीशंस, तीनों हो सकती हैं, ऑल ऑफ द अबव। इन सबसे ना आपको, इन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया, लेकिन फिर भी मैंने बनाए क्वेश्चन एमसीक्यू, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन बनेगा कैसे इससे। द पर्पज ऑफ सेक्शन 30 इज टू प्रिवेंट पब्लिक डिसऑर्डर,
दी प्रोसेशंस मे बी रेगुलेटेड ऑन पब्लिक रोड्स, प्राइवेट लैंड पे नहीं होंगे, कोर्ट प्रीमाइसेस के नहीं है, स्कूल से नहीं है, पब्लिक रोड्स की बात की जा रही है। सेक्शन 30 प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव पुलिस पावर, प्रिवेंटिव इसलिए कि घटना घटने से पहले ही बचा रहे हैं वो। पब्लिक प्रोसेशंस मे बी कंट्रोल्ड टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, अथॉरिटीज में प्रिस्क्राइब रूट्स एंड कंडीशंस, the section is commonly applied during religious processions, public demonstrations, festivals, all of the above। कब कब लागू हो सकता है, क्या क्या होगा, ये सारे डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इतना पर्याप्त है सेक्शन 30 में। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 30A में। 30A क्या कहता है, सेक्शन 30A पर आ जाइए। अब सेक्शन 30A बात करता है पावर्स विद रिगार्ड टू असेंबलीज एंड प्रोसेशंस वॉलेटिंग कंडीशंस ऑफ लाइसेंस। सेक्शन 30 में लाइसेंस दिया गया था, अगर उसकी कंडीशंस का वॉलेशन होगा तब क्या होगा, इसलिए मैंने कहा कि सेक्शन 30 और 30A को एक साथ पढ़ना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं इसमें। एनी मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर और एनी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टेशन, प्लीज राइट डाउन। ये अथॉरिटीज हैं, ये कौन कौन सी अथॉरिटीज सेक्शन 30A में डिस्कस किए गए हैं, वो 5 हैं ये। एनी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 4, एनी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टेशन 5 अथॉरिटीज हो गई। मे स्टॉप एनी प्रोसेशन विच वॉयलेट्स कंडीशंस ऑफ ए लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 30। ये हो गया, तो पहला हो गया ये कि क्या कर सकते हैं कि अगर वो लाइसेंस की कंडीशंस का वॉलेशन कर रहे हैं तो नंबर 1 एक्शन क्या लिया जा सकता है, मे स्टॉप प्रोसेशन, उस जुलूस को वो रोक सकते हैं, स्टॉपेज ऑफ द प्रोसेशन हो गया। गॉट इट। तो ये आएगा प्रीलिम्स में, क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एंड मे ऑर्डर एनी असेंबली टू डिसबर्स, असेंबली जो लोग इकट्ठा हुए उनसे कह सकते हैं कि सब चले जाइए यहां से। दे में ऑर्डर दी असेंबली टू डिसबर्स, कि भाई सब चिटक बटक हो जाइए, यहाँ से यह जगह खाली कर दीजिए, आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। जुलूस को स्टॉप कर देंगे, असेंबली को डिसबर्स करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन कब कहेंगे which violates the conditions of the license, on the violation of license conditions होगा, ये ध्यान रखना आप। ये any procession or assembly which neglects or refuses to obey any order given under the last subsection shall be deemed to be unlawful assembly। अब उनको ऑर्डर दे दिया गया कि भाई हट जाओ, बंद करो, लेकिन वो मना करते हैं। द मोमेंट दे से कि भाई नो वी विल नॉट डिसबर्स, वी विल कंटिन्यू विद that assembly becomes now unlawful assembly, shall be deemed to be unlawful assembly हो गया ये। अब ये unlawful assembly मानी जाएगी, अवैध। unlawful assembly की हिंदी मुझे नहीं आ रही है, अब देख लीजिएगा, लेकिन unlawful assembly ट्रीट की जाएगी। और आईपीसी में या बीएनएस में नाउ जस्ट बीइंग द मेंबर ऑफ unlawful assembly इज पनिशेबल। असेंबली को बोलते हैं जमाव और unlawful को बोलते हैं विधि विरुद्ध जमाव हो गया ये। तो फिर सारे कॉन्सिक्वेंस अनलॉफुल असेंबली के आप पर लागू हो जाएंगे। अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना भी अपने आप में अपराध है, और ऐसे करते हुए कोई दुर्घटना घट गई तो फिर आपकी लायबिलिटी भी उसमें आती, क्योंकि आप उसके सदस्य थे। तो जो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा यहाँ पर कि अगर आपको कहा गया डिसबर्स करने के लिए कह दिया गया, स्टॉप करने के लिए कह दिया है, एंड यू कंटिन्यू विद दैट शैल बी डीम्ड टू बी व्हाट, अनलॉफुल असेंबली। यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। बस इसमें आपके, अब मैं एमसीक्यू कराता हूं। सेक्शन 30A डील्स विद व्हाट, वॉलेशन ऑफ लाइसेंस कंडीशंस। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि सेक्शन 30A बेसिकली डील क्या करता है, वॉलेशन ऑफ लाइसेंस कंडीशंस। हु कैन स्टॉप ए प्रोसेशन वॉलेटिंग लाइसेंस, कौन रोक सकता है इनको, मजिस्ट्रेट और स्पेसिफाइड पुलिस ऑफिसर्स। अब जो पहले शुरू में कौन रोक सकता है, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो मैं फिर आपको याद, देखिए ये 5 मैंने आपको भी गिनवाए थे। ये रहा आपके सामने मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, एसएचओ। ये 5 ऑफिसर्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन स्टॉप कर सकता है, तो ये 5 लोग कर सकते हैं। ये रहा। एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कैन स्टॉप वॉलेटिंग प्रोसेशन, कर सकता है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कर सकता है। इफ असेंबली रिफ्यूजेस टू डिस्पर्स आफ्टर ऑर्डर,
इट बिकम्स अनलॉफुल असेंबली, ये क्वेश्चन आ गया। सेक्शन 30A ऑपरेट्स आफ्टर ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 30, बात को दोबारा समझाता हूँ ही। सेक्शन 30 जब ही ऑपरेशन में आएगा जब पहले सेक्शन 30A तभी ऑपरेशन में आएगा जब सेक्शन 30 में लाइसेंस दे दिया गया है, क्योंकि ये वॉयलेशन ऑफ लाइसेंस कंडीशन से रिलेटेड है। जब लाइसेंस के का क्वेश्चन ही अराइज नहीं हुआ तब सेक्शन 30A विल नॉट कम इनटू प्ले। सेक्शन 30A विल कम इनटू प्ले ओनली व्हेन 30 हैज बीन वॉयलेटेड इन टर्म्स ऑफ द लाइसेंस। तो सेक्शन 30 में जिन सिचुएशंस में लाइसेंस की जरूरत थी वो लाइसेंस की कंडीशंस को वॉयलेट किया गया तब जाकर के सेक्शन 30A आएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। पर्पज ऑफ सेक्शन 30A व्हाट के एनफोर्समेंट ऑफ लाइसेंस कंडीशंस, वही बात कि भाई 30A का उद्देश्य क्या है कि लाइसेंस की कंडीशंस को मनवाना, एनफोर्समेंट करना। लोगों को पता होना चाहिए कि लाइसेंस इज नॉट ए मियर फॉर्मेलिटी, आपको उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट एक्ट अंडर सेक्शन 30A, मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, SHO, प्राइवेट, ये सब तो कर सकते हैं, प्राइवेट सिटीजन नहीं एक्ट करेगा। वंस असेंबली इज डीम्ड टू बी अनलॉफुल असेंबली, पुलिस पावर इंक्रीज। सेक्शन 30A इज प्राइमरीली प्रिवेंटिव एनफोर्समेंट प्रोविजन, प्राइमरीली प्रिवेंटिव है कि भाई ताकि ना लोग लाइसेंस की कंडीशंस को ओबे करें। तो कुल मिलाकर के सेक्शन 30 और 30A मैंने करा दिया अच्छे तरीके से, विद MCQs करा दिया है। जहां जहां हाईलाइट कराया उनको आई बिलीव कि आप लोगों ने हाईलाइट कर लिया होगा, उस पर P फॉर प्रीलिम्स भी लिख लिया होगा। मैं इसलिए लिखवाता हूं ताकि आप रिवीजन करें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये काम आप जरूर कीजिएगा, राइट कर लेंगे आप। तो इति समाप्तम चैप्टर सेक्शन 30 एंड 30A। और इस रिक्वेस्ट के साथ कि यू विल डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो एंड विल गिव योर कमेंट। मैं इस चैप्टर को एंड करूंगा और मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं लगती कि आपको हमारी वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। वहाँ से आपको जो क्वेश्चंस की डिमांड करते हैं, आप MCQs डिमांड करते हैं, नोट्स की डिमांड करते हैं, वहाँ से वेबसाइट पर आपके लिए फ्रीली अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ जाइए, पढ़िए, उतारिए, जो करना कीजिए आप लोग उसमें। थैंक यू वेरी मच।